वेलकम 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 मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 गणित के बहुपद की वीडियो में, जिसमें आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध का जो अगला सवाल है, जो 5वां नंबर सवाल है और 6वां नंबर सवाल है, वो चीज़ें मैं आप सभी को बताने चल रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखकर आए होंगे। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं कि जो बहुपद और शून्यकों के बीच जो गुणांकों का संबंध होता है, कैसे शून्य निकाला जाता है, वो क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो पेन और कॉपी लेकर मेरे दोस्तों जरूर बैठिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, अब इसका निकालना है शून्यकों गुणांकों के बीच में संबंध। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कैसे, व्यापक रूप में, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे अगर लिखे हैं ये टी स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो बीच वाला गायब, इसको लिख देंगे, या लिख देंगे 0t प्लस माइनस में लिखा जाएगा 15। इससे क्या होगा, यहाँ से ए बी और सी का मान निकल जाएगा। अगर हम यहाँ से ए का मान निकालें तो देखो जो ए होगा, अब यहाँ टी के बगल में क्या रहता है, एक, क्या हो जाएगा, एक। अब b का मान क्या होगा, अब t के बगल में जो संख्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर जो c का मान होगा वो हो जाएगा आपका 15। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। देखिएगा, अब इसके बाद क्या होगा, इसका करेंगे गुणनखंड, क्योंकि शून्य निकालना है तो टी स्क्वायर माइनस में 15। अब इसका गुणनखंड करने के लिए ना एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। जैसे देखिए सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पर टी का वर्ग है, मगर ये 15 किसका वर्ग है मालूम है, 15 किसी का वर्ग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट में लिखेंगे, टी स्क्वायर अंडर रूट में क्या लिख देंगे 15, इसका वर्ग कर देंगे, आपका लास्ट में यही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल यहाँ पर ये कट जाता है। ठीक हो जाएगा अंडर रूट 15 का वर्ग। अब इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए कोष्टक ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी। देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में लिखेंगे टी प्लस में अंडर रूट 15, एक कोष्टक में लिखेंगे टी माइनस में अंडर रूट में 15 लिख देंगे। ठीक, अब निकालेंगे शून्य, क्या हो जाएगा, एक बार लिखेंगे टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। यहाँ से टी का मान निकालें तो माइनस हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 15, ये हो जाएगा आपका। यहाँ से ये जो मान आएगा ये हो जाएगा अल्फा, जो कि माइनस में अंडर रूट में 15 है। अब देखिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा अगला वाला, टी माइनस में अंडर रूट 15 होगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम टी का मान निकालें तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब ये जो मान होगा ये होगा आपका बीटा अंडर रूट में 15। ठीक, अब निकालेंगे शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की जो सत्यता की जांच होता है वो चीज़ हम बताने वाले हैं। देखिएगा, अब वो होता क्या है, देखिए पहला होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बाई ए। अल्फा का मान माइनस में अंडर रूट 15, माइनस में अंडर रूट में 15 अब प्लस अंडर रूट में 15 बराबर। अब यहाँ से b का मान देखा जाए तो 0, अब यहाँ से a का मान देखा जाए तो 1, ये माइनस है अंडर रूट 15, ये प्लस अंडर रूट, ये क्या होगा कट जाएगा, क्या होगा 0 बराबर 0। यानी जो शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये दोनों आपस में बराबर हो, यानी ये वाला जो संबंध है सत्य हो गया। अब अगला जो संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है सी बाई ए। तो जो अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा मान है आपका माइनस में अंडर रूट 15, बीटा का मान अंडर रूट में 15 बराबर सी का मान यहाँ से कितना है आपका 15 है। ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया आपका 1। देखिए, जब सेम संख्या रूट में रहती हैं तो उसका मान वही हो जाता है, यानी हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा 15, यहाँ पर भी क्या होगा 15 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा 15, यानी ये भी संबंध क्या हो गया सत्य, यानी शून्यकों का गुणनफल था वो सी बाई ए के बराबर है। ठीक, ये भी संबंध आपका हो गया सत्य। अब चलिए शुरुआत करते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों देखो, अगर आप लोग मैथ जितना रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप मैथ में मजबूत होंगे। ठीक, इसलिए हर एक चीज़ को, अगर मैं आज यहाँ क्वेश्चन बता दिया, आप जाइए, अब जब आप बैठिए घर पर ना, आप क्या करिए, इसको एक से दो बार लगाइए, एक से दो बार लगा लेंगे ना तो आपका हमेशा के लिए क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ से सवाल क्या होगा,
कि 4 तिहाई कितना होता है 12। अब 12 का ऐसा 2 खंड करना है कि घटाने पर कितना जाए 1। क्या करेंगे 3x² माइनस यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 में 3 घटाएं तो 1 आगे, यहाँ लगा देंगे x माइनस में ये हो जाएगा आपका। अब लिखेंगे 3x² माइनस में 4 का नाम 4x, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 3x माइनस में 4। ठीक, अब देखिएगा अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे कॉमन। कॉमन क्या होता है जो सभी में हो, सभी में देखिए देखो इन दोनों में कॉमन क्या है x, यहाँ से निकाल देंगे x, यहाँ पर जाएगा आपका 3x माइनस में 4। हमने क्या बताया था जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी रहेगा। आप यहाँ लिखिए 3x माइनस में 4। अब देखो अब इस 4 में क्या गुणा करें कि 4 आ जाए। आप सभी को पता है कि 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ चिन्ह क्या है प्लस, प्लस लिख देंगे। किससे गुणा करेंगे 1, इसका मतलब है इन दोनों में कॉमन क्या होगा 1, यानी ये चीज़ 2 बार हो गया। 3x माइनस 4 1 बार लिख देंगे। अब ये वाला 1 कर देंगे x प्लस में 1। ठीक, अब यहाँ से हमारा काम क्या होगा गुणनखंड तो हो गया। सबसे बड़ा काम है शून्य निकलना। अगर शून्य निकल गया तो शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध बहुत ही आसान होता है। क्या कर देंगे लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर हो जाएगा आपका 4 या x से बराबर हो जाएगा आपका 4/3। ये जो x का मान आएगा इसी को हम कह देते हैं अल्फा। क्या हो जाएगा 4/3, ये हो गया आपका अल्फा का मान। अब यहाँ से लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर हो जाएगा माइनस में 1, यानी कि जो मान होगा ये मान होगा बीटा का मान। ठीक, यानी अल्फा मान हो गया बीटा मान हो गया, 2 शून्य निकल गए। अब सूत्र क्या होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, यानी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b/a। अब यहाँ से देखिएगा कि जो a b c का मान होता है, a b c का मान ये वाला जो होगा ये a होगा, यहाँ पर संख्या क्या रहता है 1, ये हो जाएगा b, ये वाला जो होगा आपका c, ये a ये b a c। तो यहाँ से अगर हम देखो अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान कितना है माइनस में 1 बराबर। अब देखिए b का मान कितना है माइनस में 1, माइनस तो पहले से यहाँ माइनस 1 लिख देंगे बटे a का मान कितना दिया है 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 माइनस में 1। अब यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3। अब इसका 4 का नाम 4 माइनस 3 का नाम 3/3 बराबर 1/3। 4 में से 3 जाएगा तो 1 कितना जाएगा 3, यानी ये शून्यकों का योगफल का जो संबंध है ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये संबंध है सत्य है। अब ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है माइनस में 1 बराबर c कितना दिया है, यहाँ से अगर c देखा जाए तो माइनस में 4, जो a का मान कितना दिया है वो कितना है आपका 3। इसका गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3, ये हो गया आपका आंसर। यानी यहाँ शून्यकों का गुणनफल का जो है c/a ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है।